हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखेंगे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखेंगे। विल टेक 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। फाइव कार्ड्स एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी बताएं। 5 कार्ड मेजर अरकाना से, पावरफुल एनर्जी है। वी हैव स्ट्रेंथ, हैंगमैन एंड एम्प्रेस। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। एक कार्ड और, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव ब्रह्मा, देन वी हैव विष्णु बॉटम ऑफ द डेक, और वी हैव महेश। सो एनर्जी कैसे ख़राब हो सकती है? एनर्जी इज़ वंडरफुल, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे अगर किसी थर्ड पार्टी में है, जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं या ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये खुश नहीं हैं, जिन्हें हम थर्ड पार्टी कहते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके कारण। उस सिचुएशन में जहाँ पर ये अटके हैं, इन्हें पता है कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, चाह जाने की देर है। तो यहाँ पर अगर ये चाह जाएं तो ये निकल चुके होंगे। आपको करंट एनर्जी में ये चीज़ें फील हो रही होंगी कि निकल रहे हैं मेरे पार्टनर उस सिचुएशन से, या बहुत जल्द निकल जाएंगे, या फिर ये बस अभी जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। बट इन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जिस दिन चाह जाऊंगा या चाह जाऊंगी, मैं वही करूंगा या करूंगी जो मेरा मन करेगा। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जिस भी मुसीबत में थे, जिस भी प्रॉब्लम्स में थे, आप देखोगे कि इनके प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो रहे हैं। बहुत जल्द ऐसी खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। कोई मुसीबत इनके ऊपर से टल जाए, इनको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। Strength, strength to move on from थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि सेकंड नंबर पे हैंगमैन एंड थर्ड पार्टी एनर्जी है। ये ना जिस सिचुएशन में दुखी थे, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे थे, जिस सिचुएशन के कारण आप दोनों में दूरियां आई थी, जिस सिचुएशन के कारण ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उन सिचुएशन में पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। लोगों से लड़ने की, उन सिचुएशन से लड़ने की ताकत इनके में है। एंड वी हैव गॉट टेम्परेंस। टेम्परेंस बैलेंस क्रिएट होगा, या तो पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा या वो सिचुएशंस एंड होंगी। सेकंड नंबर पे हैंगमैन, शादी को लेकर ही ये अटके हुए थे किसी सिचुएशन में। आपसे प्यार करते हैं, आपको याद भी करते हैं। आपके लिए हिम्मत इन्होंने इकट्ठा कर रखी है टू टेक प्रॉपर एक्शन। अगर एक्शन लेने के बीच में कोई सिचुएशन आएगी तो ये उस सिचुएशन को ख़त्म भी कर देंगे, और वो सिचुएशन होगी थर्ड पार्टी, जो भी आप दोनों के बीच में आएगी। एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये बता चुके हैं कि मेरी डेस्टिनी मेरे पार्टनर के साथ ही है।
इस पे थर्ड पार्टी का रिएक्शन बताएं हमें। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। तुरंत ख़त्म करो जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब इनके नज़र में आप थर्ड पार्टी हो, आपके नज़र में ये थर्ड पार्टी है। इन्होंने कहा कि जो भी अदर सिचुएशन है उसको ख़त्म करो, ये इनका रिएक्शन है। नहीं, ये आया था ना टेम्परेंस। टेम्परेंस बैलेंस को दर्शाता है एंड वी हैव गॉट तराजू, दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस की एनर्जी। यहाँ पर आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये आपसे दूर थे, चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के यूनियंस यहाँ पर होंगे। द वर्ड, मैंने कहा ना यूनियंस होंगे यहाँ बहुत सारे। क्लेम कर लें मैसेज को, क्लेम कर लें यूनियन को। जय हो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ये जो अभी फुल मून आने वाला है ना, इस फुल मून तक बहुत सारे यूनियंस हो चुके होंगे। आपके पार्टनर भागना छोड़ देंगे, आपकी तरफ इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जिनके भी पार्टनर इस टाइम पे डिस्टेंस बना रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत अजीब बिहेवियर है, उन सबको कह दूं कि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। जय शिव शक्ति। ये डेक अभी अभी आया है जस्ट ये रीडिंग करने के ठीक पहले, तो आज हम इसी से शुरुआत करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स, डेस्टिनी से शुरुआत हुई है। इनको राइट पाथ पता करना था, बहुत समय से ये स्ट्रगल कर रहे थे टू फाइंड राइट पाथ जो इनके लिए सही है, और इनको अब पता चल चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा उस पाथ पर चलने के लिए डेडिकेटेड है। उसके पहले हो सकता है इन्होंने बहुत रन किया हो, आपसे भागते फिरे हों, बट अब इनको क्लियर हो गया है कि मुझे भागना है या मुझे रहना है, और अब ये न भागेंगे न चेज़ करेंगे, ये स्टिल रहेंगे। ये आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, ये इनकी करंट फीलिंग्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि क्या मैंने बहुत देर कर दी है एक्शन लेने में, क्या अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करने में, चीज़ों को क्लियर करने में, अपने भाग्य को जानने में, क्या मैंने बहुत देर कर दी है, क्या मुझे ये सारे एक्शंस पहले ले लेने चाहिए थे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ये बहुत पहले से आपको रिवील करना चाह रहे थे, बट इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है। तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं जो अब तक हिडन थी, छुपी हुई थी। आपके पार्टनर अगर किसी सिचुएशन को लेकर कन्फ्यूजन में हैं या अनक्लियर हैं किसी सिचुएशन को भी लेकर कि कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कौन सही है मेरे लिए, कौन गलत है मेरे लिए, तो ये क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। इनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, और जो भी स्ट्रेस था, जो भी इनको ड्रेन कर रही थी चीज़ें, जो भी इनको एक तरह से एंग्जाइटी का कारण बनी हुई थी, उन चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता इन्होंने फाइंड आउट कर लिया है। प्लस जो कभी हुआ ही नहीं या जिन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उन चीज़ों को लेकर अब ये रिग्रेट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं जो भी है उसको फेस करें, अच्छा बुरा वट एवर सिचुएशंस। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं अभी इस वक्त। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, 2 कार्ड और आपके पार्टनर ने अगर आपको त्यागा है, आपको छोड़ दिया है, आपको सैक्रिफाइस किया है, पूरी तरह से ब्रेकअप कर लिया है किसी भी रीज़न से, तो इन्हें इस बात का पछतावा ज़रूर होगा। इन्हीं 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है।
उसके बाद ये वापस भी आएंगे आपकी तरफ, आपको ये भी कहेंगे कि यार देखो ऐसा कारण था, वैसा कारण था, ये रीज़न था, वो रीज़न था, ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। फैमिली के कारण या सोसाइटी फैक्टर के कारण या अपने किसी गलती के कारण, किसी भी कारण से अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया था तो इनको इस बात का रिग्रेट होगा। आने वाले समय में 23 आवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूनियन भी होगा। आपके पार्टनर की तरफ से आपको अपॉलॉजी भी मिलेगी और उसके बाद कभी भी आपको हर्ट ना करने का प्रॉमिस भी मिलेगा। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बिकॉज यहाँ एक फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आ रहा है। आने वाले 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो 5 घंटे से लेके 23 घंटे, मैक्सिमम 50 घंटे के अंदर ये एनर्जी रहने वाली है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? शादी का वेट कर रहे हैं, शादी की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा और वेट करने पड़ सकता है। आपको आपके पार्टनर कोई होप ज़रूर दिलाएंगे कि देखो हमारी शादी तो तुमसे ही होगी, लेकिन अभी समय लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी हैव पेंटिकल्स, पेंटिकल्स विद वेटिंग गेम। मदर गाया जब चाहेंगे आपका शादी आपके पार्टनर से हो जाएगा। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, होपफुल रहिए। बट आपके हिसाब से तुरंत मिल जाए ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट होप ज़रूर है कि आपको मिलेगी। तो अभी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है, वार्निंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज ज़रूर है। सो हील योर सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस कैसे हील करते हैं इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर ब्लॉक है तो कैसे जाने, हील होने के बाद कैसे जाने। सो सोलर प्लेक्सस वीडियो बाय एस्ट्रो विद एम सिंह डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त के लिए क्या मैसेज है? द टाइम ऑफ डेथ, द टाइम ऑफ डेथ। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कितने भी लोग हों, कैसे भी लोग हों, जो एट द टाइम ऑफ डेथ, जब मृत्यु की आहट आ जाए कि अब बस मेरा आखिरी टाइम है। क्योंकि देखिए पता तो चल ही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि उनकी वाणी से, उनके आपने कई बार देखा होगा कि किसी की मृत्यु होती है, उसके 2-3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले उनकी कोई पोस्ट होती है जो उसी से रिलेटेड होती है, क्योंकि उनको अंदर से इंट्यूशन आने लगती है। या फिर कई बार जो उनके अपने होते हैं ना, उनसे वो ये चीज़ें कह देते हैं कि ऐसा लग रहा है अगर मैं ना मिला तो ये याद रखना। इस तरह की कोई बातें होती है ना, उनको अंदर से इंट्यूशन आ गई होती है। तो जब भी कोई मृत्यु की शैया पर हो या मृत्यु को एकदम प्राप्त करने वाला हो, उस समय पर भी अगर कोई ईश्वर का नाम ले लेता है, कोई प्रभु को याद कर लेता है, सच्चे दिल से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेता है, तो भगवान उसको मुक्ति कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने बहुत पाप कर्म किए होते हैं ना, तो आपकी सोल इतनी भारी हो जाती है कि आपकी सोल ना वो अटेन ही नहीं कर पाती है जो मुक्ति, जो मोक्ष आप चाहते हैं, जो आप डायरेक्ट कहते हैं ना। कई लोगों की सोल होती है वो इतनी लाइट होती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई कर्मा ऐसा बनाया नहीं, लोगों को देते गए, अपने आप को हल्का करते गए, अच्छा अपना विजडम बढ़ाते गए, नॉलेज बढ़ाते गए, ज़्यादातर फोकस उनके अच्छे कर्म पर रहे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, 2 रोटी खाना है अपना शांति से खाए, कोई अपने ऊपर कर्ज नहीं लिया, सब कुछ बिल्कुल लाइट बॉडी होती है उनकी। वो सोल जैसी ही रिलीज़ होती है बिल्कुल मुक्त होकर एकदम स्पीड से उड़ जाती है। कई सोल्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आप कह दो हैवी होती हैं बिल्कुल। कई ऐसे होते हैं जिन्होंने इतने गलत कर्म किए होते हैं कि वहाँ पे आप काली एनर्जी देखोगे, मतलब बिल्कुल काला काला सा धुआं जैसा एनर्जी। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोल कैसी है। बट अगर लास्ट मोमेंट पे आपको याद आया और आपने प्रभु को याद कर लिया, प्रभु को, उस समय भी देखिए माता सरस्वती का रोल बहुत बड़ा होता है। कई लोग उस समय पर भी मोह माया में ही ग्रसित रहते हैं, अरे उसको बुला दो, अरे ये कर दो, अरे मेरा लॉकर यहाँ है, अरे मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा। कई लोग उस समय पे भी भगवान का नाम चाह कर भी नहीं ले जाते, उनको बोला जाता है, अरे बोलो राम नहीं बोलते। तो वहाँ पर भी सरस्वती माता का बहुत बड़ा रोल होता है कि उनके ज़ुबान से निकलना ही नहीं देना चाहती कि नहीं इसको तो भाई भुगतान करना पड़ेगा।
तो एट द टाइम ऑफ डेथ प्रभु को जो भी याद कर लेता है सच्चे दिल से, अपनी गलतियों का पछतावा होता है, उस समय पर भी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कवर्ड सोल यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए। आपको इस कार्ड के थ्रू कहा जा रहा है जैसे कोई बच्चा वुम में होता है ना, माँ के गर्भ में, तो उसकी कई लेयर्स होती है। पहले तो माँ के गर्भ की ही 7-8 लेयर्स होती हैं, आई थिंक 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स कट किया जाता है तब जाकर अंदर से बेबी निकलता है। और उतने प्रोटेक्शन के बाद ऊपर से जो लेयर होती है, डस्ट होता है, ऑरा होता है, स्मोक होता है, फायर होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उतने लेयर्स के बाद एक लिविंग बीइंग इस धरती पर प्रकट होता है। और जब प्रकट होता है ना, तो उसके बाद भी वो कई लेयर्स में बंधता जाता है। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, तो उसको प्योरेस्ट सोल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना लालच है, ना कुछ खोने का डर, कुछ पाने की चाहत, कुछ भी नहीं। बस जब उसको कुछ चाहिए वो रो देगा, उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं अगर नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगा। उसको तो ये भी ज्ञान नहीं है। उसको मतलब कुछ भी नहीं पता, वो प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। उसको बस इतना पता है कि हाँ, ये एनर्जी ऐसी है जो मुझे मेरी अपनी जैसी लग रही है, जो कि होती है माँ, ठीक है। क्योंकि वो उसी के गर्भ से है, उसी की एक तरह से कहा जाता है कि जब बच्चा सोता नहीं है ना, तो उसको चेस्ट के पास रखा जाता है कि वो अपना फील करे कि हाँ मैं उसी वोम में हूँ, वही वाली उसको गर्माहट मिले, फीलिंग मिले, है ना। तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं इंसान के पास, लेकिन वो प्योरेस्ट फॉर्म की लेयर्स होती हैं। जब इंसान धरती पर आता है एज लिविंग बीइंग, तो उसके ऊपर लस्ट की लेयर चढ़ने लगती है। लालच, डिज़ायर, ये मेरा है, मेरा खिलौना कोई ना ले, यही से लालच शुरू हो जाता है। अरे कोई 2 बच्चे आ जाएं, देखो लड़ाई होने लगेगी खाली खिलौने को लेके कि ये मेरा, ये तेरा। ये सब लेयर्स चढ़ने लगती हैं। फिर धीरे धीरे लेयर्स चढ़ने लगती है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो तो दूसरे हैं। फिर और लेयर्स चढ़ती हैं, फिर प्रॉपर्टी की लेयर्स चढ़ती हैं, फिर और लेयर्स चढ़ती हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, ये सारी चीज़ें। तो लालच की लेयर्स, लस्ट की लेयर, डिज़ायर की लेयर, जेलसी की लेयर, बहुत सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जाता है कवर्ड सोल। आप जितने ज़्यादा लेयर्स में कवर्ड रहेंगे ना, उतना ही आपके लिए भारीपन बढ़ता जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए दोनों ही मैसेज इंटरकनेक्टेड निकल कर आए हैं। सो यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लेयर्स में ना उलझें, अपने आप को फ्री छोड़ें, अपनी सोल को फ्री छोड़ें, ठीक है। अपनी सोल की एनर्जी को लाइट करें। बहुत ज़्यादा बर्डन अपने सोल पर मत डालते रहें। किसी से उधार लेके रखा हुआ है, किसी का कर्जा लेके आप बैठे हुए हैं, उसने आपको उस समय मदद की, बाद में आप उसको भाव नहीं दे रहे, वो भी एक कर्ज आपके ऊपर एक बर्डन बन गया। फिर आपने किसी के साथ गलत किया, किसी के बच्चे के साथ गलत किया, किसी के पति के साथ गलत किया, किसी के पत्नी के साथ गलत किया, वो भी एक लेयर बन जाता है। तो जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, हमारी सोल हमें बोलती है, टोकती है, नहीं ये मत करो, मत करो, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट फेयर, बट हम करते हैं, है ना। हम अपनी सोल की नहीं सुनते उस टाइम पे। तो ये जो लेयर्स बनती जाती है, ये कहाँ जाएगी? ये आपके ऊपर ही कवर होती जाएगी। तो इस लेयर से आपको बचना है। ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।